अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अमर शाह और आप देख रहे हैं ज़ीज़ टीवी HD। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट 2 वीडियो से मैं आपको ट्रक डिस्पैचिंग के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रक डिस्पैचिंग का एक गो थ्रू कि असल में इस कैंपेन में होता क्या है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसकी ट्रक की टाइप्स, कि ट्रक की कितनी टाइप्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रक की बेसिकली जो टाइप्स होती हैं वो 5 होती हैं, वो आगे सब टाइप्स में डिवाइड होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रक डिस्पैचिंग, कि ट्रक डिस्पैचिंग में अगर तो हमने ये कैंपेन स्टार्ट करनी है तो हमें कौन कौन सी टर्म हमने माइंड में रखनी है कि हम जब सप्लायर को कॉल करेंगे तो हमने इन टर्म्स का ख्याल रखना है। हम जब ट्रकर को कॉल करेंगे तब भी हमने इन टर्म्स को जहन नशीं रखना है। तो बेसिकली तो टर्म्स 20 से 30 होती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमम 10 से 15 टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा और इतनी एडवांस नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमें बस बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। बस हमने जस्ट फॉर स्टार्ट द ट्रक डिस्पैचिंग कैंपेन जो ट्रक डिस्पैचिंग की सबसे पहली टर्म है जो कि हमने अपने माइंड में रखनी है वो है लोड। कि लोड कितने वेट का है, कितने पाउंड्स का है, 2000 पाउंड्स का है, 6000 पाउंड्स का है, 10,000 पाउंड्स का है, कितने पाउंड्स का है। कि जब हमने सप्लायर को बताना है, ट्रकर को बताना है सप्लायर से कंफर्म करके कि हमारे पास इतना वेट है और उसको हमने यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो ये होगी पहली टर्म। दूसरी टर्म है लोड बोर्ड। लोड बोर्ड वो होता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से ट्रकर ने लोड को कैरी करना होता है। इसको हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली इसका मेन प्लेटफॉर्म होता है कि वो पॉइंट जहाँ से ट्रकर ने सप्लायर के अकॉर्डिंगली लोड को ट्रक पे लोड करना होता है। जितना भी वो वेट है, जितना भी वो मिकदार है, वो ट्रकर ने अपने ट्रक पे लोड करके वहाँ से लेके जानी होती है। ये कोई शोरूम भी हो सकता है, ये कोई वो फार्म हाउस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे लोड बोर्ड। जो तीसरी टर्म होती है वो होती है ओनर ऑपरेटर। ओनर ऑपरेटर इस चीज़ का नाम है कि एक तो ट्रक होता है ना, जो ड्राइवर जो ट्रक चला रहा है। एक तो ये भी सीन हो सकता है कि जो ड्राइवर है वही ट्रक का ओनर होता है। बेसिकली ज़्यादातर ये होता है, लोगों ने ट्रक खरीद के आगे ड्राइवर्स रखे होते हैं, वही उनके ट्रक को चला रहे होते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये होगा ओनर ऑपरेशंस। तीसरी जो टर्म है वो है कैरियर कंपनी। कैरियर कंपनीज ये होती हैं कि इन्होंने अपने आगे डिफरेंट ट्रक्स रखे होते हैं और हमें इनको कॉल करके कहना पड़ता है कि हमें ट्रक चाहिए इस सप्लायर के लिए, हमें यहाँ से लोड यहाँ लेके जाना है। तो इस सारी चीज़ों को जो डील करता है उसको हम कहते हैं कैरियर कंपनी। जो चौथी टर्म है उसका नाम है TMS, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारे ट्रक्स को हैंडल कर रहा होता है कि ये ट्रक इतने बजे यहाँ से यहाँ जा रहा है, इतने घंटे इसने चलना है, इतना ये वेट कैरी कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जो मैनेज कर रहा होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, TMS। इसके बाद जो टर्म आती है उसका नाम है ELD। ELD किस चीज़ का नाम है? ELD होती है एक इलेक्ट्रॉनिकल लॉजिकल डिवाइस जो कि हर ट्रक में इंस्टॉल होती है। ये एक टच बेस्ड डिवाइस होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं होता। ये क्या करती है, ये अपनी लोकेशन डिपार्टमेंट में भेजती है। जो डिपार्टमेंट मैंने आपको पहले बताया ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उस डिपार्टमेंट में भेजती है और वो डिपार्टमेंट को पता होता है कि ये वाला ट्रक इस वक्त इस जगह पे है और इसने यहाँ से यहाँ जाना है, ये अभी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद जो टर्म आती है वो है DOT, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन USA। ये USA का वो डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ऑल द कंपनीज आर रजिस्टर्ड और इसके अंडर ही होता है कि ये कंपनी इस ट्रक को भेज रही है और ये ट्रक अभी इस लोकेशन पे है, ये इतना सामान इसने कैरी किया हुआ है और इसने इस जगह से इस जगह पर जाना है, इस वक्त पहुंचना है, इस वक्त इसने सामान को लोड किया हुआ है। इसके बाद जो टर्म आती है वो है FMCSA, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे ट्रक्स की सेफ्टी को उनकी लोकेशन के ज़रिए एडमायर करती है और सारी चीज़ों पर ये कीप एन आई रखती है। इसके बाद जो टर्म आती है वो होता है पोर्ट नंबर, POT नंबर। यानी ये वो नंबर है जिस पे हर ट्रक ट्रांसपोर्ट करता है, यानी इस जगह से उस जगह। जैसे हम पाकिस्तान में ये नहीं देखते कि हर कार की होता, तो ये इंटरनेशनल भी है, हर कार की नंबर प्लेट होती है। तो ये ट्रक का वो नंबर होता है जिसकी बेस पे वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है MC नंबर। ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है और गवर्नमेंट इस नंबर की बेस पे हर ट्रक को यानी आप कह सकते हैं ट्रैक कर सकती है। ये वो वाला नंबर होता है MC नंबर। इसके बाद 2 मेजर टर्म्स आती हैं, एक का नाम है इंटर स्टेट और एक का नाम है इंट्रा स्टेट।
इंटर्न स्टेट होती है कि जो ट्रक हर जगह दूसरी स्टेट में भी जा सकता है, इस स्टेट में तो अगर तो उसने लोड दूसरी स्टेट में लेके जाता है तो वो खुलेआम जा सकता है। जो इंट्रा स्टेट है वो ट्रक के साथ, आप जब ट्रकर के साथ बात करेंगे ना, वो कहेंगे मेरा ट्रक इंट्रा स्टेट है और ये बस इसी स्टेट में ट्रैवल कर सकता है। अगर आपने कोई लोड इसी स्टेट के अंदर किसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है तो वो ट्रक जस्ट उसी के लिए अवेलेबल होता है। इसके बाद दो टर्म्स आती हैं, एक का नाम है FTL और दूसरी का नाम है LTL। जो FTL है उसका मतलब होता है कि ट्रक फुली लोड है, जो LTL है उसका मतलब होता है ट्रक हाफ या कुछ हिस्सा ट्रक का लोड है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो RPM की है। RPM मीन्स रेट पर माइल। जब आप सप्लायर से कोऑर्डिनेट करेंगे कि आपको कितना लोड किस जगह पे लेके जाना है, तो सप्लायर कहेगा मुझे इतना लोड पर माइल के हिसाब से इस जगह पे लेके जाना है, और ट्रकर भी आपसे जो रेट की डिमांड करेगा वो पर माइल के हिसाब से करेगा। जो RPM होती है उसकी फुल फॉर्म ही है रेट पर माइल। इसके बाद एक टर्म आती है लंपर। लंपर इस चीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सप्लायर आपने देख लिया कि इसको अपना सामान इस जगह पे लेके जाना है, फिर आप ट्रक उसकी पोजीशन पे भेजते हैं, तो जो लोडिंग कॉस्ट आती है यानी उस पोजीशन से सामान उठा के हमने ट्रक में लोड करवाना होता है, उसकी जो लेबर आती है वो ट्रकर की फीस में से काटी जाती है, उसको हम कहते हैं लंपर। इसके बाद जो लास्ट टर्म आती है वो आती है POD। POD एक एग्रीमेंट होता है जो कि जब सामान डिलीवर हो जाता है ट्रकर की साइड से, तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ट्रकर ने सक्सेसफुली अपना वो सामान लोड करवा दिया है वहाँ पर जिस पोजीशन की हमारी बात हुई थी। तो व्यूवर्स ये सारी टर्म्स थी, तकरीबन 10 से 15 ये टर्म्स थी जो बिल्कुल बेसिक लेवल में हमने अपने माइंड में रखनी है, और जब भी हमने सप्लायर या हमने ट्रकर से कांटेक्ट करना है तो इन्हीं टर्म्स की बेसिस पर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो जब हम कांटेक्ट करेंगे तभी हम प्रोफेशनल लग सकेंगे, और इसी की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, और इसी टर्म्स की बेस पे हमें लॉस भी देखना पड़ सकता है कि ट्रकर की फ़ीस वापस, यानी सप्लायर को ट्रकर की फ़ीस वापस करनी पड़ती है, कभी कभार सामान नहीं ट्रकर नहीं पहुंचता वहाँ पर, तो ये काफ़ी हमें मसले मसाइल देखने को मिलती हैं। लेकिन बेहतर ये है हम सारी टर्म्स अपने सामने अपने ज़हन नशीन कर लें, और जब भी हम कांटेक्ट करने लगें किसी भी सप्लायर किसी भी ट्रकर से, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स करें। बिल्कुल मैनेजमेंट की तरह ये काम होना चाहिए, तो तभी हम ये कैंपेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं, तो हमें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।